अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब मलिक, आगाह कीजिएगा, समाअत कब तक शुरू होगी? समाअत का आगाज़ अब से कुछ देर बाद होगा और ये सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर तनकीद की थी, जिसके ऊपर ये खुद नोटिस लिया गया था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है जो कि अब से कुछ देर बाद समाअत करेगा। बेंच के हवाले से अगर बात की जाए तो बेंच में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस जो है नईम अख्तर अफगान ये जो हैं वो भी शामिल होंगे। 3 रुकनी ये बेंच है जो कि अब से कुछ देर बाद समाअत करेगा। सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके ऊपर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से भी अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया गया था और शदीद जो है बरहमी का इजहार किया गया था और जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि एक सेनेटर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस के ऊपर जो है तनकीद करता है और इस तरह से जो है वो बयानात दिए जाते हैं कि वो फुटबॉल पकड़ी की फ़ुटबॉल बना दी जाएगी। तो क्या इस तरीके से जो है अदलिया को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी सेनेटर फैसल वावडा के जो बयान था उसको जो है कहा गया था कि डिसऑन भी किया गया था और कहा गया था कि इस तरह का गलत है स्टेटमेंट देना। जिसके बाद हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और जिसे समाअत के लिए भी मुकर्रर किया गया है और खुद नोटिस के इसको रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नंबर भी अलॉट कर दिया गया था, जो कि 6/2024 का नंबर यह अलॉट किया गया था। अब से कुछ देर बाद इसके ऊपर खुद नोटिस केस के ऊपर समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस कुछ देर बाद समाअत का आगाज हो जाएगा। हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से केसेस मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब और दीगर लाहौर हाई कोर्ट में पेश। हम शफाफ तरीके से जजों की तकर्रियाँ करना चाहते हैं, सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि आप पैनल दे दें, इसमें से जजों का तकर्रुर कर देंगे और कानून में कहा लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड ना करें। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या बातचीत सामने आई? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत की तो अदालती हुक्म पर जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुस्तफा शजाउर रहमान और वजीर कानून पंजाब समेत दीगर अदालत में पेश हुए और इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद एहसास ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में एटीसी कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए रजिस्ट्रार को खतूत लिखे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि एटीसी गुजरांवाला लेबर कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए रजिस्ट्रार को 3 नाम भिजवाए, इनमें से एक जज लगा दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह भी कहा कि कानून की मंशा के मुताबिक जजों के पैनल के नाम भिजवाए गए। इस मौके पर मरियम औरंगजेब ने ये कहा कि हम शफाफ तरीके से जजों की तकर्रियां करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जजों की तकर्रियों की बाबत बार बार क्यों यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए रजिस्ट्रार को खतूत लिखे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है, ये सिस्टम तो चलता रहेगा। इस मौके पर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हम भी आपको मोहतरम समझते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने केस में नोटिस किए और कई बार एडवोकेट जनरल को बुलाया, मुझे आप लोगों को बुलाने का शौक नहीं, शौक होता तो पहले रोज ही वजीर आला पंजाब को बुला लेता। वजीर कानून पंजाब ने कहा कि हम जजीज का बहुत एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एटीसी जजों की तकर्री कितने दिनों में होनी है, फैसले ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें यहाँ कहा कर रहे थे। और नाज़रीन, शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सेक्रेटरी दिफा बताएं, अहमद फरहाद इस्लामाबाद से कैसे लापता हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा, मजीद हुक्मनामे में क्या लिखा गया है?
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से जारी 2 सफ़ात के इस हुक्मनामे में अदालत ने पीर तक सेक्रेटरी दफा से रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि दरख्वास्तदार ने खासतौर पर जो है अदारों को नामजद किया है। सेक्रेटरी दफा अदारों से जो है वो रब्ता करें और उनसे रिपोर्ट लेकर अदालत में जमा करवाएं। अदालत का यह भी कहना है कि अदालत को पुलिस हुकाम ने बताया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है और पुलिस ने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया, जियो फेंसिंग जो है वो की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि जहां से अहमद फरहाद लापता हुआ वहां से सिटी कैमरे नहीं है। पुलिस ने बताया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी खतूत लिख दिए हैं। अदालत का यह भी कहना है कि सेक्रेटरी दफा जो है वो अदारों से रब्ता करें और उनसे रिपोर्ट लेकर पीर तक जो है एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं और नुमाइंदा मुंतखब किया जाए। जो रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का कहा गया है। रिजवान काजी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट मिलाने के लिए IMF वफ्द गैर तसल्ली बख्श। ज़राए FBR के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेशन का मैकेनिज्म तैयार न हो सका। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर IMF मुत्तफिक। हाउसिंग सोसाइटीज़ ने प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR से मुंसलिक करने के लिए तजावीज़ तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा इस पर। जी, IMF मिशन के साथ वजारत FBR हुकाम के मुज़ाकरात जारी हैं और ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए अभी तक के जो इक़दामात किए गए हैं वो IMF के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक हासिल नहीं किए जा सके और IMF की जानिब से अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जो रिपोर्ट IMF मिशन को पेश की गई है उसमें तमाम तर जो सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन, प्लाट कटिंग और उन नॉन फाइलर्स को उनकी खरीदो फरोख्त का जो मेकनिज़म तैयार किया गया है उस पर IMF की जानिब से सवालात उठाए गए हैं, क्योंकि IMF की जानिब से ये कहा गया है कि जो सोसाइटीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी हो रही है। विफाक और सूबों के दरमियान IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि हम आहंगी बनाई जाए और उसका बाकायदा तौर पर मेकनिज़म तैयार किया जाए कि किस तरह नॉन फाइलर पर टैक्स आयद किया जा सकता है। तमाम तर जो सोसाइटीज़ हैं उनकी प्लाट्स की कटिंग को भी FBR के साथ रजिस्टर्ड किया जाना था, लेकिन इसके लिए FBR की जानिब से कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया और आइंदा माली साल के दौरान की ये डेडलाइन थी कि इसको मुकम्मल किया जाएगा और बजट में इस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि FBR की जानिब से जो ये तजवीज़ दी गई है कि नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, जो कि प्लाट्स की खरीदो फरोख्त करेंगे उन पर 7% से बढ़ा दिया जाएगा। इस पर IMF ने मुत्तफिक है इस तजवीज़ पर और IMF की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम तर जो मैकेनिज्म है सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए और नॉन टैक्स दहिंदगान को प्लाट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स बढ़ाने के लिए इसके लिए बाकायदा रिपोर्ट बनाकर IMF हुकाम को जमा करवाई जाए। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो प्लाट्स की खरीदो फरोख्त होगी और जो शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इस्लामाबाद से को बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी MCC ट्वेंक्सन रिसोर्सेज के वफ्द की मुलाकात हुई है। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया है। इसी पर बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद है और चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वांग चियांग की क़यादत में जो है वो जो कंपनी है MCC ट्वेंक्सन रिसोर्सेज के वक्त ने मुलाकात की है। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल पार्क बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग और मजीद सरमायाकारी के मंसूबे से भी आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनी का खैर मकदम किया और कहा कि हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम जो है वो उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि चीन ने पाकिस्तान के हर बुरे वक्त में मदद की है, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम चीनी क़यादत और चीनी अवाम की मशकूर है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी अवाम की भी मशकूर है और उसकी क़यादत की भी ये कहा गया है। यासिर मलिक आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी और पाकिस्तान भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि शनाख्ती कार्ड निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का प्लान तलब किया गया है। ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे लोगों को आसानी हो और काम बिला ताखीर हो। इसी पर बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल तनोली, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी दाखिला के हमरा नादरा हेडक्वार्टर का दौरा किया है और इस दौरे के मौके के ऊपर मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर वज़ीर दाखिला की जानिब से शनाख्ती कार्ड बनाने, तजदीद की सहूलत और बायोमेट्रिक मशीनें लगाने का जो फैसला है वो नादरा हुकाम के साथ किया गया है। यूनियन काउंसिल की सतह पर ये शनाख्ती कार्ड तजदीद की सहूलत फराहम करने के लिए प्लान जो है वो भी चंद रोज में नादरा हुकाम को वज़ीर दाखिला की जानिब से हिदायत की गई है कि इसको हतमी शक्ल दी जाए और नादरा में अवामी मुश्किलात पर शनाख्ती कार्ड के निज़ाम को फुल प्रूफ, बेहतर और तेज रफ्तार बनाने का प्लान जो है वो भी नादरा हुकाम से वज़ीर दाखिला की जानिब से तलब कर लिया है। साथ ही साथ मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे नादरा सेंटर पर आने वालों को आसानी फराहम हो और शहरियों के शनाख्ती कार्ड जो है उन बनाने में उसमें कोई भी मुश्किलात जो है वो पैदा ना हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी की गई हैं। आदिल तनोली आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 कौमी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है। जराये के मुताबिक टीम का बाकायदा ऐलान 22 मई को इंग्लैंड से पहले T20 के बाद किया जाएगा। बाबर आजम कौमी टीम की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान भी शामिल होंगे और शादाब खान, इमाद वसीम के नाम भी शामिल होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा गौरी। उसामा, आगाह कीजिएगा, T20 स्क्वाड के लिए जो नाम फाइनल किए गए हैं, मजीद उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कौमी स्क्वाड को फाइनल कर लिया गया है। जराये के मुताबिक टीम का बाकायदा ऐलान जो है वो 22 मई को इंग्लैंड से पहले T20 मैच के बाद किया जाएगा। 15 रुकनी स्क्वाड में जो नाम शामिल किए गए हैं उनमें बाबर आजम कप्तान होंगे, साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद भी शामिल होंगे। जराये के मुताबिक शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह भी इसमें शामिल किए गए हैं। जबकि शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल होंगे। जबकि 3 ट्रैवलिंग रिजर्व में फास्ट बॉलर हसन अली, इरफान खान रियाजी और सलमान अली आगा को भी शामिल किया गया है। कौमी T20 स्क्वाड जो है इसको फाइनल किया गया है। जबकि बाकायदा ऐलान जो है वो 22 मई को इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के बाद किया जाएगा। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से हो रहा है। और सही, बहुत शुक्रिया उसामा गौरी, आप हमें आगाह कर रहे थे।